हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से शिक्षा विभाग की सारी लेटेस्ट अपडेट लेकर इस वीडियो के माध्यम से हाजिर हुआ हूं। और आप सभी को बता दूं शिक्षा विभाग में क्या क्या ताज़ा तरीन हो रहा है, आप लोगों को किस तरफ रुझान आपका रहना चाहिए और आप लोगों को कोई भी अपडेट ना छूटे, उस लिहाजा से ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आज बातचीत करेंगे। सूबे में 34,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती होनी है। क्या है इंपॉर्टेंट, कहाँ की अपडेट है, इसको देखेंगे। जूनियर हाई स्कूल भर्ती जल्द होने के आसार हैं और इसको मैं बहुत पहले से बता चुका हूँ आप लोगों को, बहुत डिटेल इस पर वीडियो बन चुकी है और इस पर इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो भी दिखा दूंगा। और पीसीएस 2020 के आवेदन शुरू हैं। प्रतिस्पर्धा इस बार कड़ी है, जैसा आप सभी को पता है, पदों की संख्या कम है और एलटी ग्रेड अभ्यर्थी बिना नियुक्ति के ही सेवा देने के लिए तैयार हैं। और क्या है लेटेस्ट अपडेट, सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बातचीत शुरू करते हैं आपके जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। इसके पहले मैंने ये बहुत पहले मार्च से क्या इसके पहले मैंने आप लोगों को वीडियो एक बनाया था और समथिंग उसमें इम्पोर्टेंट तरीके से मैंने बताया था कि जो 4,000 पद आपको देखने को मिल रहे थे कि 4,000 शिक्षकों के पद यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी पिछले दिनों अगर आप लोग अपडेट देख रहे होंगे तो आप लोगों को एक अपडेट मैंने बताई थी कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का सीधा सीधा उस पर रोक लग गया है कि जो बीएसए, ध्यान से समझिएगा, बीएसए शिक्षा अधिकारी जो थे वो डायरेक्ट अपने तरीके से वो भर्तियां करते थे प्रमोशन के तहत या अपने हिसाब से, तो उस पर रोक लगा दी गई है। क्यों? क्योंकि वो विद्यालय जो आपके जूनियर थे वो प्रमोट होकर हाई स्कूल में कन्वर्ट हो चुके हैं, जूनियर हाई स्कूल में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो उन पर अब इनका कोई अधिकार नहीं है बीएसए का। अब इसको सीधे सीधे खुले तौर पर भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत पूरा किया जाएगा और उसी को लेकर अध्यासन बार बार, और ये पुराना न्यूज़ है, आप देख सकते हैं 20 मार्च के लगभग का ये न्यूज़ है। और इसकी अपडेट आप लोगों को देखिए, विषय क्या है कि प्रदेश के समस्त सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में जनपदवार यानी जिलेवार प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पद सृजन कार्यरत, रिक्त एवं कक्षावार छात्रों की सूचना उपलब्ध। अभी देखिए इंपॉर्टेंट तरीके से कि अभी आप लोग 4,000 पदों को हम लोग लेकर चल रहे थे कि 4,000 पद यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और ये बीएड और बीटीसी या डीएड डीएलएड जो भी अभ्यर्थी हों उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बीटीसी या डीएलएड के जो अभ्यर्थी होते हैं वो भी पेपर 2 देते हैं, चाहे आप यूपी टेट कह लीजिए या सी टेट कह लीजिए, पेपर 2 वो भी एलिजिबल होते हैं, देते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बात आएगी पेपर 2 की या जिस चीज़ की बात आएगी तो यहाँ पर दोनों लोग एलिजिबल हैं, सीधे और स्पष्ट बात बोल रहा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम लोग जो 4,000 पद देख रहे थे, अब यहाँ पर छात्र और शिक्षक का अनुपात देखा जाएगा जो अपने आप में बहुत कम है, शिक्षकों के पद भी यहाँ पर कम है। तो ये कहीं ना कहीं पद आपको बढ़ते हुए क्रम में देखने को मिल सकते हैं, है ना। और इसके बारे में और डिटेल आपको दिखा दूँ, यहाँ पर है कि उपयुक्त विषय महानिदेशक, स्कूल के जो भी महानिदेशक हैं, अधिष्ठान हैं, उनको जितने भी ये जनपदवार, विद्यालयवार प्रधानाध्यापक हैं और सहायक अध्यापक, इसके अलावा ये अलग अलग लिपिक का और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का भी पद है, वो अलग बात है। लेकिन एजुकेशन फील्ड में अगर बात की जाए तो प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के पद आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये खुशखबरी ही है और कह सकता हूँ कि अगर इस पर जल्द से जल्द कार्य हो जाए, हालांकि कोरोना का जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा लंबा तो चलेगा ही, आप सभी जानते हैं, उसमें कुछ बताने लायक नहीं है। जो विषमतम से विषमतम परिस्थिति चल रही है प्रदेश आपके देश की, पूरे विश्व की, वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट मैटर देखिए, अगर इन सारी चीज़ों से अलग अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो आने वाले समय में बेरोजगारी का दंश बढ़ने वाला है अपनी चरम सीमा तक। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो लोग एजुकेटेड हैं और एजुकेशन की फील्ड तक अपनी कमर कसे हुए हैं, इस फील्ड में अपनी नियुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर हो सकती है। ये ढेर सारी वैकेंसीज़, क्योंकि कंप्लीट तो हुई नहीं थी कोई वैकेंसीज़ और बहुत ढेर सारी वैकेंसीज़ को सृजित किया गया था, तो ये कोरोना के बीच में वो सारी चीज़ें रुक गई थी एक तरीके से, कि उस पर स्टॉप लग गया था, कॉमा लग गया था। स्टॉप क्या, स्टॉप तब होगा जब आप लोग वहाँ पर नियुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो इसके बाद और बीच में शिक्षा मंत्री का आपने अगर वीडियो देखा होगा, चैनल पर मैंने अपलोड किया था, तो उसमें उन्होंने बोला था कि ये पूरी तरह अफवाह है। अगर ऐसा कोई बोलता है कि सरकार के पास पर्याप्त धन नहीं है कि भर्ती प्रक्रिया करा ले, पर्याप्त धन है सरकार पर, ये शिक्षा मंत्री का बयान है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, शिक्षा मंत्री ने बोला था पर्याप्त धन है और भर्ती प्रक्रिया होगी। अब ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए और नए नए चीज़ें आप लोग को देखने को मिल सकती है। तो आने वाले समय में 69,000 भर्ती
के अलावा 95,000 प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती। इसके अलावा 4,000 से ज़्यादा पदों पर यहाँ जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती। इसके अलावा और भी अभी टीजीटी पीजीटी की पूरी भर्तियां बची हुई हैं, एलटी ग्रेड की पूरी। तो आने वाले समय में शिक्षकों की भरमार वैकेंसीज जो होगी वो पूर्ण होती हुई दिखेंगी। तो कहीं ना कहीं कमर कस लीजिए। अगर इस रेस में अगर आप अभी अपने आप को यहाँ पर पा पाएंगे, एक पद ले पाएंगे, तो आने वाले समय में आपका भविष्य बहुत सुरक्षित रहने वाला है। क्योंकि अगर ये एक बार वैकेंसीज भर जाएंगी तो आने वाले कई वर्षों तक आपको बहुत बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। छोटी छोटी वैकेंसीज आएंगी, उसमें आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अभी कमर कस लीजिए, इन छुट्टियों का बहुत लाभ उठाइए, मेहनत करते रहिए। अगली न्यूज़ है कि सूबे में 34,000 शिक्षकों की भर्ती हो सकती है, यहाँ पर ऐसा बोलने को आ रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक से मिली मंजूरी, राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में होगी नियुक्ति। अब ये अच्छी खबर है आपके बिहार वासियों के लिए। लेकिन क्या पिछली भर्ती की तरह जो 1 लाख प्राथमिक विद्यालयों में जो भर्ती आई थी उसमें अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया था, या ऐसा कुछ हुआ था? हालांकि उस पर अब प्रश्न चिन्ह उठ गया है। अब वो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी कि नहीं होगी वो अलग बात है। 34,000 जो शिक्षकों के पद होंगे इसमें अन्य जिले के अभ्यर्थी, खासकर आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये आसपास के ज़िले वाले अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, ये देखने वाली बात होगी। अगर ऐसा हो सकता है तो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को भी अच्छी खासी यहाँ पर सफलता मिल सकती है। बाकी अब सरकार का क्या प्रस्ताव है? सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों में, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 33,916 शिक्षकों की नियुक्ति होगी और इनमें 32,916 माध्यमिक शिक्षक होंगे। वहीं कंप्यूटर के 1,000 शिक्षक बहाल होंगे जो उच्च माध्यमिक शिक्षक होंगे। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है नीतीश सरकार की, और इसमें शिक्षकों का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहेगा और आप अपनी मेहनत करते रहिए। भविष्य का क्या है, देखिए जब किस्मत अच्छी होती है या कुछ होने वाला रहता है आपके साथ, बढ़िया होने वाला रहता है, तो सारी चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं क्रमवार तरीके से, है ना। अब आप अभी से कयास लगा कर रखेंगे कि नहीं है ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लास्ट टाइम में कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यूपी की वैकेंसी की बात करूं, पिछली 68,500 की या 69,000 की, किसी को पता था कि यूपी की वैकेंसी में अन्य राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते? नहीं पता था। लास्ट टाइम में सबको मौका दिया गया, सब आए। 68,500 में लोगों ने नियुक्तियाँ प्राप्त की हैं, 69,000 में भी लोग बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीदें कभी छोड़नी नहीं चाहिए इंसान को। उम्मीद ही है जो ये पूरे धरातल को थामे हुए है। तो उम्मीद जरूर लगा के रखिए और अपनी मेहनत, सीधी बात है, मेहनत करना है बस। अब देखिए वैकेंसीज कम होने का आपको सीधा सीधा प्रारूप यहाँ पे पीसीएस से, यूपी पीसीएस से देखने को मिल सकता है। पीसीएस और आरएफओ के आवेदन शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पर वैकेंसीज जो हैं, देखिए इस बार अभी तक किसी भी बदलाव की जानकारी सामने नहीं आई है। प्री से मेंस के लिए 18 की बजाय अब 13 गुना अभ्यर्थियों को ही सफल किए जाएंगे। क्यों? इसके पीछे रीज़न है क्योंकि 200 वैकेंसीज दिखाई जा रही है। हालांकि अब वो बढ़ती घटती अपने हिसाब से, बहुत ज़्यादा होगी 300 होगी, बहुत ज़्यादा होगी 400 होगी, इससे ज़्यादा वैकेंसीज नहीं हो सकती। और ये आपको सीधा सीधा देखने को मिल सकता है कि पद कितना घट रहे हैं सारी भर्तियों में। तो अभी जो अगर आप मेहनत करते हैं, मेरा देखिए बार बार बस मोटिवेशन का मेरा काम है। अगर आप मोटिवेटेड, एक भी इन वीडियो से अभ्यर्थी हो जाता है तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाता है। अगर आप मोटिवेटेड हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कोई भी विभाग होगा भी आपको देखने को मिलेगा कितनी ज़्यादा लोगों को परेशानियाँ देखने को मिलेंगी हर विभाग में। तो आपके सामने जब कोई है प्रतिस्पर्धा, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, तुरंत अभी ले लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन बहुत बहुत मेहनत बढ़ने वाली है। तो अभी अगर आपके हाथ लग रहा है तो तुरंत निकाल ले जाइए। और जो लोग पीसीएस, यूपी पीसीएस तैयारी कर रहे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुका है और कल से ही आवेदन शुरू हो चुके हैं और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप इसको ज़रूर भर लीजिएगा। अब लॉकडाउन के तहत स्टेशनरी शॉप खुल नहीं रही थी तो लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई के तो बोल दिया गया था, लेकिन लोग नोट्स किस में बनाएं, क्या ये प्रश्न एक उठ रहा था। तो अब छूट किताबों की दुकान पर, बिजली की दुकान पर खुलेंगी ये सारी चीज़ें, और इन्हें भी डील, मोबाइल के प्रीपेड कनेक्शन को रिचार्ज करने की सुविधा दी गई है। ब्रेड बनाने की फैक्ट्रियाँ, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, आटा दाल मिलें, ये सारी चीज़ें खोली जाएंगी। और बुजुर्गों की देखभाल करने वालों को भी आने जाने की छूट दी जाएगी। तो ये कहने की अच्छी बात है। और बाकी आप अपनी सुरक्षा का बेहद ख़ास तरीके से ध्यान रखिए। और अच्छी बात यह है कि देखिए शिक्षा विभाग का एक और बात बता दूं आपको,
अब शिक्षा विभाग की देखिए सब अपनी तरीके से योगदान दे रहे हैं। तो एलटी ग्रेड के अभ्यर्थी जिन्होंने अभी नियुक्ति प्राप्त नहीं की है उनकी तरफ से अपनी तरफ से क्रियाकलाप ये है, न्यूज़पेपर में के थ्रू निकाला गया है कि बिना नियुक्ति प्राप्त पत्र के ही वो अपनी सेवा देना चाहते हैं। देखिए शिक्षा ऐसी चीज़ है ना, अमूल्य योगदान है लोगों का, उसका कोई मोल नहीं है शिक्षा का। मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी वीडियोस पहुँचा रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ आप लोगों को, तो ये अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है। तो ऐसे ही आप सभी ऐसे शिक्षक बनिए, नीतिवान शिक्षक बनिए, गुणवान शिक्षक बनिए, ताकि जिन बच्चों को आप अपनी नीतियों को, अपने शिक्षा के भंडार को जहाँ तक पहुँचाएं अपने बच्चों को, तो वो बच्चे एक योग्य अभ्यर्थी, एक योग्य राजनेता, एक योग्य शिक्षक, एक योग्य मानव बनकर इस समाज की सेवा कर सकें और इस समाज को आगे बढ़ाने में मदद अपनी कर सकें। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए राय एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।